हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आप सभी को अभी मैं डॉक्टर विवेकानंद शानबाग के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। डॉक्टर विवेकानंद शानबाग मुंबई यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई की। उसके बाद आपने पैलेटिव केयर और हॉस्पिस में फेलोशिप की सैन डिएगो कैलिफोर्निया से। और उन्होंने आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी किया है। वे फिलहाल श्री चैतन्य हेल्थ एंड केयर ट्रस्ट, जो भक्तिवंत अस्पताल के साथ साथ अन्य 12 अस्पताल का संचालन करता है, उनके आप ट्रस्टी हैं। एंड अभी आप भक्तिवंत ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के स्पिरिचुअल केयर और पैलेटिव केयर के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। वे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के आई केयर सर्विसेज, बरसाना के आई केयर सर्विसेज के पायोनियर हैं। और उन बरसाना और वृंदावन का जो हॉस्पिस है, उसकी स्थापना में भी उनका अ, बड़ा योगदान रहा है। उनके साथ इसी के साथ प्रभु जी का जो हार्ट है, वो पैलेटिव केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर, स्पिरिचुअल केयर, इन प्रकार के विषयों को सिखाने में रहा है। और जो पैलेटिव स्पिरिचुअल केयर नर्सिंग का अभ्यासक्रम उन्होंने भक्तिवंत हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसके अलावा हिज ग्रेस ईश्वर प्रभु श्री 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 राधा गोपीनाथ भक्त समाज के सीनियर काउंसलर हैं। और वे काफी कंसल्टेंट डॉक्टर्स और नर्सेस, भक्तिवंत हॉस्पिटल के नर्सेस को स्पिरिचुअल काउंसलिंग देते हैं। वे सामान्यतः हरे कृष्णा टीवी पर अपने प्रवचनों के माध्यम से दिखाई देते हैं। उसके अलावा वे यूट्यूब जैसे समाज माध्यमों में से भी भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो I would invite His Grace Vishnu Prabhu to kindly orient the volunteers. Hare Krishna. थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा परिचय देने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है, क्योंकि आपने हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे पंढरपुर के शिविर में सहभागी होने का निर्णय लिया। आप हमारे कैंप में सेवा देने आ रहे हैं, ये बहुत आनंद की और खुशी की बात है। इसलिए आप सब लोगों का बहुत हार्दिक धन्यवाद है। ऐतिहासिक दृष्टि से 1990 में इस कैंप का आरंभ हुआ था, और उस समय हमने इस कैंप में 625 वारकरियों की मेडिकल सेवा दी थी। इंटरेस्टिंग बात आपको लगेगी ये सुनकर कि आज भगवान विट्ठल जी के मंदिर के सामने एक बहुत लंबी, शायद 10-15 मंजिल की एक बिल्डिंग खड़ी है, जहाँ पर लोग प्रवेश करते हैं, बिल्डिंग में चढ़ते हैं लाइन में, फिर एक जगह से बिल्डिंग से उतरते हैं। केवल लाइन जो है वो जमीन पर जगह नहीं, इसलिए उसको तीसरे डायमेंशन में बिल्डिंग बनाई गई है। लोगों को लाइन, जगह नहीं ना खड़े रह के, लाखों लोग लाइन में खड़े रहते हैं, तो वो लाइन जो है बिल्डिंग में खड़े रहती है। और वहां से फिर लोग एक जगह से उतरते हैं, फिर वापस मंदिर की ओर जाने लगते हैं। वो जो बिल्डिंग खड़ी की गई है, बनाई गई है, उस जगह पर एक छोटा सा हॉल था। वहां पर 2 साल हमने अपना शिविर लगाया, बिल्कुल मंदिर के बाजू में। उसके बाद में फिर थोड़ा सा दूर, यानी 1 आध किलोमीटर दूर, वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के जो प्रांत अधिकारी है, उनकी तरफ से हमको एक बिल्डिंग प्रदान की गई, जो साल भर बंद रहती थी और साल में केवल एक बार खुलती थी हमारे कैंप के लिए। हम उसकी साफ सफाई करते थे और कैंप शुरू होता था। फिर उसके बाद में कैंप का जो
सेवा है वो बढ़ गई। तो इसलिए, और उन्होंने भी 2 जगह दी है हमारे लिए रहने के लिए और बाकी सेवाओं के लिए। इस कैंप में कई प्रकार की सेवाएं होती है। एक सेवा है वैद्यकीय सेवा। जो वारकरी लोग 350, 300, 200 किलोमीटर चल के आते हैं, वो बाद में लाइन में लगते हैं, तो उनको बहुत सारी बीमारी होती है वातावरण के अनुसार, थकान के अनुसार। तो हर प्रकार की वैद्यकीय सेवा 24/7, 24 घंटे दिन के हम उनको प्रदान करते हैं। उसमें बाह्य रोग विभाग भी होता है, जिसमें मरीजों की टेबल पर बैठकर देखभाल होती है। तो जो ज्यादा बीमार होते हैं, जो बेहोश से हो जाते हैं, किसी का फ्रैक्चर होता है, किसी को हृदय विकार का बीमारी होती है, कुछ भी होता है इमरजेंसी, उसके लिए 24/7, 24 घंटे की वार्ड की सेवा होती है, इमरजेंसी वार्ड। वो 13-14 जुलाई को शुरू होगा और वो 7 दिन लगातार चलेगा। दिन रात उसमें लोगों को कई घंटों के लिए भर्ती करेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे, फिर भर्ती करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। यह वैद्यकीय सेवा का स्वरूप होगा। दूसरी सेवा है प्रसादम सेवा। हमारे वैद्यकीय शिविर के बाहर के प्रांगण में या रोड के किनारे निरंतर दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे हम मुफ्त खिचड़ी प्रसाद का वितरण करते हैं। उसमें भी कुछ हमारे स्वयंसेवक लगे रहते हैं और लगातार कंटिन्यूअसली गरम गरम खिचड़ी, पूर्ण अन्न खिचड़ी बनती रहती है और वो वारकरियों को फ्री में दी जाती है। एकादशी के दिन एकादशी प्रसाद, या तो एकादशी खिचड़ी या एकादशी चिवड़ा हमने स्वयं ने बनाया हुआ, अपने किचन में बनाया हुआ, लोगों को हम वितरित करते रहते हैं। ये सारा जो प्रसाद की सेवा है वो रूप रघुनाथ प्रभु, उनके निर्देशन में, उनके टीम के द्वारा उसकी व्यवस्था होती है। और हजारों लाखों लोगों को हम लोग वहां पर 5 दिन में प्रसाद का वितरण करते हैं। तीसरी सेवा है वहां पर प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथों का वितरण रियायती मूल्यों में। श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो हम लोग लोगों को वहाँ वितरित करते हैं। साथ साथ लोकनाथ महाराज जी, परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी का जो ग्रंथ है भू वैकुंठ, उसका भी बड़ी मात्रा में वहां पर वितरण करते हैं। चौथी सेवा हमारी है, तो वो है हरिनाम संकीर्तन की। क्योंकि पंढरपुर का क्षेत्र जो है उसको नाद ब्रह्म कहते हैं। वहां पर भगवान नाम का कीर्तन निरंतर चलते रहता है, चाहे आषाढ़ी एकादशी हो या कार्तिक एकादशी हो या अन्य कोई उत्सव हो, 12 महीने वहां पर निरंतर भगवान नाम का कीर्तन होते रहता है। तो उसी उपलक्ष्य में हर रोज 4:30 बजे हमारी मेरवणूक निकलती है, जुलूस निकलता है। और कुछ भक्त उसके लिए नियुक्त होते हैं, कुछ लोग भी और भी जुड़ जाते हैं। और हम झंडा, पताका लेकर, मदन कार, गड़ताल लेकर, माइक्रोफोन लेकर, बारिश में हो या नहीं बारिश हो, सभी अवस्थाओं में रोज निकलते हैं। और एक दौड़ डेढ़ 2 घंटा के लिए पूरी जुलूस हमारी भगवान के मंदिर के पास जाती है। भगवान विट्ठल के मंदिर को पूरी प्रदक्षिणा करके हमारी मंडली वापस लौट के आती है। जब लौट के आते तो संध्या आरती होती है हमारे कैंप में। उसके बाद में संध्या प्रवचन भी होता है। इस प्रकार 4 प्रकार की सेवा, इसको मराठी में कहते हैं ना, भरगच्च सेवा, टाइट शेड्यूल में होती है। ताकि जितने भी लोग वहां पर जाएं वो सेवा में व्यस्त रहें, अन्य कोई टाइम पास और बेफजूल की कार्य करने के लिए वहां पर समय ना रहे। ऐसी व्यवस्था हमने की है। आपकी जो नियत सेवा है उसमें भी आपको व्यस्त रहने का मौका मिलेगा। और अगर उसमें बाद कोई फ्री टाइम मिलता है तो मैंने पहले ही बता दिया है, आप किचन में जाइए, वहां पर सेवा दीजिए। आप प्रसादम वितरण के काउंटर पर जाइए, वहां सेवा दीजिए। आप ग्रंथ वितरण के काउंटर पर जाइए, वहां सेवा दीजिए। लेकिन धाम में रहकर फ्री रहना और फ्री होने के कारण कुछ भी ऐसा वैसा काम करना और जो जरूरत नहीं है, इससे माया का प्रभाव होता है और धाम का लाभ नहीं होता है। तो ये प्रकार की सेवा जो है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सभी जो धनी और दानी लोग दान देते हैं, जो कैंप में शायद आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ लोग दान करने वाले भी कैंप में आते हैं, कुछ लोग अपने जगह पे रहकर कैंप के लिए दान देते हैं, और उसी धन राशि के ऊपर ये कैंप चलता है। ये बरसों से किसी दानी के कृपा से ये कैंप चल रहा है। तो हम हमारा ये सदैव विचार होना चाहिए कि हम केवल अपना समय और ऊर्जा देने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए। लेकिन इस सेवा के लिए जो धन की आवश्यकता होती है, वो धन सारा कोई विशेष व्यक्ति जो बाहर बैठे हुए हैं वो दान देकर पूरा करते हैं। ये सारा धन जो धनराशि है वो विठल जी की संपत्ति है। विठल जी की कृपा से
उनके वारकरियों की सेवा करने के लिए ये धनराशि विट्ठल जी भगवान अपने भक्तों के द्वारा, दानी लोगों के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। और वो विट्ठल जी की धनराशि के भाव से हमें उनका उपयोग करना चाहिए। कहीं भी किसी भी सुविधा का क्या कहते हैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कोई साधन सामग्री वहां पर व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, या प्रसाद या कोई वहां पर ऐसे ही उसका गैर उपयोग दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर सुविधा जो है वो विठल जी की हमारे लिए देन है, इसी भाव से हम उनको स्वीकार करना चाहिए। और जो उसके पात्र हैं उन तक उसको वितरित करना चाहिए, चाहे वैद्यकीय सेवा हो, प्रसाद सेवा हो, या ग्रंथ सेवा हो, या कीर्तन नाम सेवा हो। एक और कार्यक्रम वहां पर चलता है, पांचवा कार्यक्रम। जब हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, मंगल आरती होती है, जप होता है, प्रवचन होता है, सुबह शाम होता है, उसके बीच में, उसके बाद में दिन भर हमारी कीर्तन मंडली, जो इस ग्रेस रूप रघुनाथ प्रभु के निर्देशन में और हमारी भक्ति वेदांत अस्पताल के निर्देशन में वहां पर अखंड कीर्तन चलता है। तो उसमें भी जाकर हमें बैठ सकते हैं और कीर्तन में साथ दे सकते हैं। भगवान नाम का पूर्ण लाभ वहां पर भक्तों की संगति में धाम वास करते हुए आप ले सकते हैं। अभी पंढरपुर के विषय में आपको मैं जानकारी वहां तो दूंगा ही, अभी थोड़ा संक्षेप में आपका भाव को निर्माण करने के लिए, पंढरपुर जाने के लिए योग्य मूड निर्माण करने के लिए बताना यहाँ पर आवश्यक है कि पंढरपुर का एक और नाम है भू वैकुंठ, जो पृथ्वी पर नहीं है, जो पृथ्वी के ऊपर एक विमान के रूप में विराजमान है। ये सबको पता होना चाहिए। जब हम पंढरपुर पहुंचते हैं तो हम पृथ्वी छोड़कर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। ये भूमि के ऊपर प्रस्थापित किया हुआ, भगवान के द्वारा प्रस्थापित किया हुआ वैकुंठ है। और हमें कुछ समय के लिए पंढरपुर के भगवान विट्ठल जी की कृपा से वैकुंठ निवास करने का लाभ मिल रहा है। शास्त्र में लिखा है कि अनंत जन्म के पुण्यों के फल के रूप में पंढरपुर का वास प्राप्त होता है, पंढरपुर का निवास प्राप्त होता है। तो जो भी वहां पर जा रहे हैं उनको यहाँ पर ऐसी भावना बनानी चाहिए कि हम कितने भाग्यवान हैं, हमने शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए भगवान हमें वहां पर प्रवेश दे रहे हैं। इसलिए वहां पर प्रवेश मिलने के बाद जो वास मिलेगा और वास के ऊपर हमें जो सेवा मिलेगी, उसे हमें बड़े ही ध्यान पूर्वक, बड़े ही एकाग्रता पूर्वक, बड़े ही सेवा भाव से हमको करना है। वो किसी प्रकार से एक पिकनिक के रूप में वहां पर नहीं जाना चाहिए। पंढरपुर का निवास, विशेष करके हमारे कैंप में आने का जो सेवा करने का जो प्रकल्प है, वो एक बहुत बड़ी जीवन की प्राप्ति है। यहाँ पर तीन बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनसे इस धाम को दिव्यता प्राप्त होती है। वो तीन जो महत्वपूर्ण वस्तु है, वो एक है भगवान स्वयं विट्ठल रखुमाबाई, दूसरे है चंद्रभागा नदी, और तीसरे है भक्त पुंडलिक। ये त्रिकोण के अंदर जो है पूरे पंढरपुर का महात्म्य छिपा हुआ है या प्रकट है, ऐसे आप कह सकते हो। तो ये तीन जो महान स्थान या व्यक्ति हैं, इनसे पंढरपुर की महिमा प्रकट होती है। इसलिए पंढरपुर में जब हम जाते हैं तो हमें एक ही ध्यान रखना है कि केवल सेवा और सेवा और सेवा, इसी के लिए हमको वहां जाना है। कुछ भी हमारे मन में अन्य, अनन्य, अन्य भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि जा ही रहे हैं तो दर्शन करके आएंगे, जा ही रहे हैं तो ये करके आएंगे। बाजू में ही गोपालपुर है, उसके बाद में जनाबाई की जगह है, उसके बाद में ये है, उसके बाद में ताकपिटे विठोबा है, उसके बाद में पुंडरीक की मंदिर है, बहुत सारे मंदिरों का दर्शन करेंगे। इस भाव से आप इस कैंप में मत आइए, क्योंकि भगवान विट्ठल भी वहां पर अपने भक्तों की सेवा के लिए व्याकुल खड़े हैं, और वो दिन रात वहां पर कमर पे हाथ रखकर खड़े हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। तो वो जो भक्त हैं जिनके लिए भगवान स्वयं व्याकुल हैं, वो हमारे पास आएंगे कुछ शारीरिक पीड़ा को लेकर। तो ऐसे भगवान को प्रिय वारकरी जो हैं, उनकी सेवा करके पंढरपुर के भगवान को प्रत्यक्ष और बहुत आसानी से प्रसन्न करने का स्वर्ण अवसर जो है वो हमें इस कैंप के द्वारा प्राप्त होता है। वहां भटकने वाले तो बहुत लोग होते हैं, कुछ चोर उचक्के भी आते हैं, कुछ पॉकेट मार भी वहां पर आते हैं। वो सब लोगों को वहां पर बहुत भयंकर अपराध लगता है। एक बात सबको पता होना जरूरी है, वहां पर एक संकल्पना का वर्णन किया गया है, उसका नाम है वज्रलेप। वज्रलेप का अर्थ यह है कि जो पंढरपुर धाम में जाकर हम जाने अनजाने में अपराध करते हैं, उसको वज्रलेप अपराध कहा गया है। बाकी अपराध का क्या होता है, कुछ उपाय होता है उसका।
कुछ व्रत करने से, तप करने से, प्रायश्चित करने से वो अपराध नष्ट होते हैं। लेकिन धाम में जाकर जो कोई अज्ञान के कारण या जानबूझकर कोई गलत काम करते हैं, या सेवा को छोड़कर, सेवा निमित्त छोड़कर और कुछ अन्य कार्य करते हैं, उन्हें सेवा अपराध लगता है, धाम अपराध लगता है, और वो वहां से नष्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे शिविर में जो भी आएंगे भगवान के भक्त, सेवा भावी लोग जो आएंगे, उन सबको पंढरपुर के निवास का और पंढरपुर के निवास करते हुए सेवा करने का प्रचंड लाभ जो है, वो 100% लाभ होना चाहिए। ऐसी हमारी प्रामाणिक इच्छा है। हम ये चाहते नहीं कि हमारे कैंप में आने वाले कोई लोग अज्ञान के कारण अपराध कर बैठे और धाम में जाकर लेने के देने पड़ जाएंगे उनको। ये इस चीज का हम सबको ध्यान ध्यान रखना है। इसलिए सही भाव निर्माण करना बहुत आवश्यक है। पंढरपुर में रहते हुए जो आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, वो कैसे हम बटोर लें, इस प्रकार का चिंतन ही वहां पर होना चाहिए। और ये दिव्य लाभ जो पंढरपुर का है, वो केवल विट्ठल भगवान के भक्त जो है वारकरी नाम के, जो बहुत गरीब होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, भोले भाले होते हैं, बड़े श्रद्धालु होते हैं, नम्र होते हैं, उनके पास कोई धनराशि नहीं होती है, चलकर पैदल नंगे पैर आते हैं, ऐसे महान भक्तों की, जो दिखने में बहुत प्रभावी या तेजस्वी दिखते नहीं है, बहुत सीधे साधे होते हैं, ऐसे भोले भाले लेकिन भगवान को अति प्रिय भक्त जो है, केवल उनकी सेवा करने के लिए हम वहां जा रहे हैं, यही भाव हमको निर्माण करना है। हमारा पूरा ध्यान जो है वो उस सेवा में होना चाहिए। और धाम में हम जाते भी हैं, बरसाने में जाते हैं और कहीं जाते हैं, तो एक ही उद्देश्य होता है कि वहां के धाम के भगवान को प्रसन्न करें हम। तो प्लीज द लॉर्ड, वहां के धाम के भगवान जो है वो विट्ठल भगवान है, विट्ठल रखमाबाई को हम प्रसन्न करें, इसी एक ही उद्देश्य से हम वहां जा रहे हैं, उसी एक भाव से। तो भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन, भजन, वारकरियों की वैद्यकीय सेवा, वहां पर होने वाली धाम की कथा, धाम की महिमा, उसका श्रवण, धाम का वास और धाम के भक्तों की सेवा, ये कहते हैं ना भरगत सा कार्यक्रम हमने वहां बनाया है कि श्रवण कीर्तन, शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे हाथ पैर, बुद्धि शक्ति, ये सब हमारी जो सुविधाएं हैं, वो वहाँ के भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। और एक और बात ध्यान रखना है कि कम से कम 300-400 लोग, आप जैसे लोग वहां पर आएंगे, जिसको हम धाम सेवक कहते हैं। और क्योंकि आप भी धाम में जा रहे हैं, आप भी वारकरी हैं, आप भी धाम की वारी कर रहे हैं, वारी मतलब वहां पहुंचना और वहां पर सेवा करना। तो जैसे लोग वहां से बाहर से चल के आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो भी वारकरी हैं, और वारकरियों की सेवा करने वाले भी वारकरी हैं। तो इन सबसे भी आपको सौहार्द की भावना, सहयोग की भावना, प्रेम की भावना रखनी चाहिए, आदर की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि जितने वारकरी सम्माननीय है, आदरणीय है, वैसे आप सब लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और धाम निवास कर रहे हैं, धाम की सेवा कर रहे हैं, धाम वासियों की सेवा कर रहे हैं, वारकरियों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग भी आदरणीय और सम्माननीय है भगवान की दृष्टि से। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का भी सम्मान और आदरपूर्ण व्यवहार वहां पर रखना चाहिए। अंत में जब आप धाम का निवास, धाम की सेवा अच्छी तरह से करेंगे, तो आपके मन में कुछ ऐसे भाव निर्माण होंगे जो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, कि आपको पता चले कि आपके मन में ये भाव उत्पन्न हुए कि नहीं हुए निकलने के समय, आपकी यात्रा सफल हुई कि नहीं, ये इन भावों का निर्माण हुआ कि नहीं, इस पर निर्भर होगा। वो कौन से भाव होंगे, जिसकी उजळनी, जिसका रिवीजन, इसका आढ़ावा आपको लेना है स्वयं। कोई किसी को लिख के देना नहीं है कि मेरे मन में ये भाव पैदा हो गए, मेरी यात्रा सफल होगी। आपको खुद को परखना है, खुद को जांचना है इस बात को। वहां पर भी हम आपको याद दिलाएंगे। वो है एक कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव आपके मन में निर्माण होना चाहिए कि भगवान, आपने हमको यहाँ पर आने का मौका दिया, आपके दिव्य वैकुंठ धाम में आपने हमको निवास करने का मौका दिया, आपने यहाँ पर हमें जल और भोजन का लाभ लेने का अवसर दिया। क्योंकि जो भी वहां पर हम खाएंगे पिएंगे, वो विठ्ठल भगवान का प्रसाद होगा और धाम का प्रसाद होगा। धाम के रज के साथ में हमारा संबंध होगा, धाम में सेवा मिलेगी, जो बम्बई में, शहरों में सालों सालों तक करने से हमको लाभ नहीं मिलेगा, वो कुछ दिनों में पंढरपुर में प्राप्त होगा। तो हम सबके मन में कृतज्ञता का भाव निर्माण होना चाहिए। उसके उल्टा भाव क्या है, कंप्लेंट का भाव, अरे क्या है, उधर रहने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, अरे उधर ऐसा नहीं था, उधर दरवाजा को कड़ी नहीं थी, उधर वो व्यवस्था नहीं थी, जाने आने के लिए व्हीकल नहीं था,
इतना कष्ट हुआ, उतना बारिश हो गई तो सर्दी हो गई, ये हो गया वो हो गया, अरे प्रसाद के लिए हम गए तो हमको मिठाई मिली नहीं, सब लोग बांट रही हमको, हम गए तो हमको वो भी नहीं मिला। इस प्रकार की कंप्लेंट की भावना अगर आपके मन में निर्माण हो गई तो ध्यान रखना कि आपकी यात्रा असफल हो रही है, क्योंकि धाम निवास में असुविधा होती ही है। चाहे आप धाम यात्रा के कैंप के व्यवस्थापक हो या बहुत साधारण आप सेवक हो, वो एक पराई जगह है एक तरह से, जहाँ आपकी परिचय नहीं है, आप अलग जगह जहाँ पर रहकर कुछ दिन के लिए निवास करने वाले हो, तो असुविधा होगी ही होगी। हमने ये प्रयास किया कि अधिकतर सब लोगों को सुविधा हो, कोई कष्ट ना हो, ये हमने प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी असुविधा होगी। इन असुविधाओं को झेलने के लिए तैयारी करके हमको जाना है, ताकि निकलने समय के मन में किंतु परंतु कंप्लेंट ना रहे। और दूसरी बात है कि जो वारकरी आप देखेंगे हजारों लाखों की संख्या में जो पैदल आ रहे हैं, उसमें से हजारों लोग आपके पास भी आएंगे, और उनके साथ बात करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनका भाव देखते हुए हमारे मन में प्रचंड नम्रता निर्माण होती है कि इतना भक्ति भाव, श्रेष्ठ भक्ति भाव, और कितने नम्र है ये लोग, कोई उनके अंदर गर्व नाम की वस्तु ही नहीं, कोई ईगो नाम की, अहंकार नाम की वस्तु ही नहीं। ऐसे भयंकर कहना तो गलत है, ऐसे महान भक्त लोग वहां पर आपको मिलेंगे। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ पिछले साल का। पिछले साल में एक बहुत ही वृद्ध औरत जो है, माता जी, बहुत दूर गांव से आई थी, मराठी, बहुत गरीब किसान औरत, चल के आई और वहां पर लाइन में खड़ी रही, और बहुत घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद उसका नंबर अभी कुछ ही समय में आने वाला था। समझो 15 मिनट में वो मंदिर के पास ही पहुंच गई थी, लेकिन इतने दिनों के, इतने घंटों की पैदल चलने के थकान से वो, उसको चक्कर आके वो वहां गिर गई और बेहोश हो गई। अभी 15 मिनट में भगवान का दर्शन उसको होने वाला था। तो वहां से उठाकर उनको पुलिस और बाकी लोगों की सहायता से हमारे कैंप में लाया गया। हमारे काम में वो बेहोश अवस्था में आई, वार्ड में उसको भर्ती किया गया, उसको होश में लाया गया, उसको दवाई दी गई, फिर वो होश में आई और ठीक हो गई। तो हमारे मन में विचार आया, बेचारी इतना नंबर लग गया था उसका, बहुत पास में पहुंच गई थी, तो हम उसके लिए अगर कुछ व्यवस्था करेंगे तो, पुलिस से बात करके वहां के मंदिर के व्यवस्था से बात करेंगे तो उनको आगे ही जाकर दर्शन दिला सकते हैं। तो हमने माता जी से प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया, माता जी आप अगर चाहते हो तो हम आपको बिना लाइन के अभी आप अंदर आपको कर सकते हैं। तो माता जी ने क्या कहा होगा, आप ध्यान से सुनिए। वो माता जी जो इतनी कष्ट कर चुकी थी पंढरपुर पहुंचने के लिए, जो माता जी लाइन में खड़े रहकर अपने, क्या कहते हैं उसको, अंजाम तक पहुंच रही है, अभी वो लक्ष्य तक पहुंच रही है, और वहां से बेहोश होकर वो अस्पताल में आई, बीमार हो गई, फिर ठीक हो गई, और उसको अभी रेडीमेड प्रस्ताव दिया जा रहा है कि आप दर्शन कीजिए, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। तो उसने उत्तर दिया कि बस मैंने विट्ठल जी का दर्शन कर लिया यहाँ पर, तभी यहाँ के भक्तों को और भक्तों की सेवा करके, जिस प्रकार से मेरी सेवा की गई है, मैंने इन सारे डॉक्टरों को और नर्सों के बीच में उनके हृदय में विट्ठल जी का दर्शन किया है। मुझे अभी दोबारा जाकर लाइन में रहकर विट्ठल का दर्शन करने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तृप्त हो गई हूँ। विट्ठल जी ने मुझे अद्भुत तरीके से दर्शन दिया इन इन प्रामाणिक सेवकों के माध्यम से। ये है उनका भाव, और यही हमको स्वीकार करना है, यही हमको ग्रहण करना है, ये ऐसे लोगों का संग करना है। ऐसे महान वारकरी भक्त हमारे यात्रा में आपको मिलेंगे। जो कोई पैर दर्द से, कोई पैर में मोच आने की वजह से, कोई पैर में कट होने की वजह से, कोई डिहाइड्रेशन से बेहोश होकर वो आपके पास आएंगे। आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनके हृदय के भाव को समझने का प्रयास कीजिए। फिर अंत में जाते समय आपके मन में अति प्रचंड नम्रता आएगी कि इतने नम्र, जिनके पास कोई धन नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई अवस्था नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, लेकिन कितना भाव है उनके मन में। और ऐसे भावपूर्ण भक्तों के लिए वहां विठल जी कमर पे हाथ रखकर दिन रात खड़े हैं उनका दर्शन करने के लिए, खुद भी सोते नहीं है भगवान, ऐसे भक्तों के दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ऐसे भक्त आपको वहां पर दर्शन करने को मिलेंगे जो आपके पास सेवा लेने आएंगे। तो उनके प्रति, उनको देखकर आपके मन में नम्रता अगर जागृत हो गई कि हम लोग शहर में रहते हैं, कितना गर्व करते हैं अपने धन संपत्ति पर, अपने सुविधा पर, अपने अमीरता पर, तो ये सब वहां पर जाके नष्ट हो जाता है, हम एकदम नम्र हो जाते हैं। तो ऐसी नम्रता आपके मन में प्रकट हो गई तो आप समझ लेना आपकी यात्रा सफल हो गई। और सेवा करने के लिए, कुछ लोग सेवा करने, लोगों की सेवा करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उनको सेवा देते हैं, उनका व्यवस्था देखते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, किसी भी तरह से उनको
सैकड़ों लोगों को, भक्तों को व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। वो भी महान भक्त लोग हैं, क्योंकि वो आपको सेवा करने की सुविधा दे रहे हैं। जो भगवान के सेवकों की सेवा करने के लिए पहुंचते हैं, वो भगवान अधिक उन पर कृपा करते हैं। गोपी भरत और पदकमल और दास दास अनुदास। तो इस प्रकार से ये पंढरपुर के 4-5 दिनों की जो आपकी यात्रा है, सेवा की यात्रा है, एकाग्रता से सेवा करने की जो यात्रा है, वो दिव्य और अनंत आध्यात्मिक साक्षात्कार निर्माण करने वाली यात्रा है। इसमें हमारा कोई संदेह नहीं है। और वो ऐसा अनंत साक्षात्कार आपको प्राप्त हो, यही हमारी नम्र प्रार्थना है। यहाँ पर हृदय से सेवा करने वालों को अनंत आशीर्वाद पंढरपुर के भगवान के द्वारा मिल जाता है। जब पंढरपुर के वारकरी आपको आशीर्वाद देते हैं या आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये आप समझ लेना कि रखुमाबाई और विठ्ठल भगवान आपको अनंत रूप में आपके ऊपर आशीर्वादों का वर्षाव कर रहे हैं। तो कहने के लिए तो बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, वहां पर भी बताएंगे आपको। तो कैंप के जो व्यवस्थापक हैं, उन्होंने की हुई व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था में सहयोग देना, ये एक महत्वपूर्ण अंग है इस कैंप का। और उस सहयोग के साथ साथ उन्होंने बनाई हुई योजना के प्रति आज्ञा पालन, ओबीडियंस, आज्ञा पालकता, आज्ञा धारकता रूप धारण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप हम चाहे चाहे हमारे पास कुछ आइडियाज हो या कुछ विशेष योजनाएं हो, तो व्यवस्थापन से आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन व्यवस्थापन ने जो कुछ महीनों से प्लानिंग की है, वहां पर विजिट देकर बहुत सारी व्यवस्था की है, कुछ योजना बनाई है, सोच सोच कर, कुछ अनुभव है उनका पुराना, तो उसको देखते हुए फिलहाल आप सब लोगों को वर्तमान स्थिति में उन्होंने की हुई योजना के अनुसार आपको सहयोग देकर आज्ञा पालन करते हुए चलना है। और आपको कुछ सुझाव है तो नम्रता पूर्वक व्यवस्थापकों के पास जाइए, वो और उनको अपनी सूचना दीजिए, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ बैठकर, 4 लोगों के ग्रुप में बैठकर फालतू में आप क्या कहते हैं उसको, गॉसिप मत करना। ये नहीं है व्यवस्था, वो नहीं व्यवस्था, ऐसा होना चाहिए, उनको समझना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करते, वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो ऐसे चर्चा करने के बदले में जो कैंप के व्यवस्थापक अधिकारी सेवक हैं, उनको मिलिए, अपना नम्र निवेदन दीजिए, और वो विचार करके अगले सेवा में आपके निवेदन को तुरंत जोड़ लेंगे, या अगर तुरंत सुधार करने जैसी वस्तु है, ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं, तो उसका भी चेंज वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते किसी कारण, तो आप अपने ही व्यवस्थापकीय बुद्धि से वहां पर कुछ नई नई व्यवस्था करने का प्रयास मत करना, क्योंकि उससे सामान्य स्वयंसेवकों के मन में कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि क्या फॉलो करें, ये करें कि वो करें। मेरे लिए भी, मैं भी व्यवस्था जो करते हैं उनके आज्ञा के और नियम के अनुसार चलता हूँ। भले मैं ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, उस कैंप का प्रणेता हूँ, जो भी कुछ है, अभी कैंप की प्रैक्टिकल व्यवस्था कुछ और लोग कर रहे हैं, तो उनके निर्देश में रहना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। मेरी सूचना है उनको बाद में या पहले देता हूँ, लेकिन कैंप के बीच में जाकर मैं अपने सुझाव को जोर जोर से नहीं देता हूँ, उनको जाकर देता हूँ जिन जो उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इतनी मेरी आपको नम्र सूचना है। मेरा ये दीर्घ और तीव्र विश्वास और निष्ठा है कि धाम में जाना एक कला है, उसकी एक प्रक्रिया है, वो एक सीक्रेट है, वो एक रहस्य है। धाम में शरीर से जाने से धाम की यात्रा सफल नहीं होती। धाम में जाने के लिए आत्मा की तैयारी करनी पड़ती है, अंदर भावना की तैयारी करनी पड़ती है, भाव निर्माण करना पड़ता है। एक बैग भरनी पड़ती है कपड़ों से और ब्रश से और टॉवेल से, और दूसरा है तैयारी, बैग भरना है वो भाव से, उसकी तैयारी करनी है। तब जाकर आत्मा, शरीर और देह, मन बुद्धि और आत्मा, मन देह बुद्धि और आत्मा, इन तीनों के स्तर पर यात्रा होती है, और उसका परिपूर्ण और श्रेष्ठतम लाभ सबको होता है। इसीलिए हर समय हम ये कैंप की जो ओरिएंटेशन मीटिंग है वो हर समय करते रहते हैं, ताकि लोग अपने भाव को टटोले और सही भाव से धाम में आ जाए, और लाभ ही करके लौट जाए, नुकसान करके लौट न जाए। ये हमारी भगवान विठल, भगवान विठल और रकुमाबाई और भक्त पुंडलिक महाराज के चरणों में, और पंढरपुर धाम के चरणों में, चंद्रभागा नदी के चरणों में, आप सबके लिए हमारी हृदय से प्रार्थना है कि वो आपको स्वीकार करें अपने धाम में, अपने अस्तित्व में। वो आपको सेवा दे, आपसे सेवा ले, और आपके चेतना को स्थिर रखे, एकाग्र रखे,
और अंत में आपको निकलते समय आपके ऊपर अनंत कृपा का वर्षाव करे। यही नम्र निवेदन और प्रार्थना हम उनके चरणों में करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अभी एक आपको सूचना देना मुझे लगता है जरूरी है कि जब भी महत्वपूर्ण प्रवचन या कथा होती है तो उसमें बार बार बीच में मैसेज डालना नहीं चाहिए। उसमें प्रवचन का भाव जो है उसको डिस्टर्ब हो जाता है। आपके जो भी प्रश्न है आपको बार बार हम पूछने का मौका दे रहे हैं और देते रहे हैं, अभी भी देंगे। तो अभी मेरे लिए अगर आध्यात्मिक विषय में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक और बात मुझे कहना मैं भूल गया कि धाम में जाते समय धाम के अनुकूल वस्त्र धारण करने चाहिए। धाम में पिकनिक जैसे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। मंदिर जाने का एक वस्त्र का एक नियम होता है, उत्सवों का एक नियम होता है, धाम में जाने का एक नियम होता है। तो सभी वैष्णवों के संप्रदाय के अनुकूल आप अपने वस्त्रों की व्यवस्था कीजिए। पाश्चिमात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए वहां पर वस्त्र मत पहनिए। लोगों को लगता है कि हम जीन पैंट पहनते हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, विदेशी वस्त्र पहनते हैं तो हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, बहुत प्रगत हो गए, हमारी बहुत एडवांस लोग हैं हम लोग। ये सब गलत फहमी है। ये हमारे अधोगति का लक्षण है। ये हम हमारी संस्कृति को भूल कर विदेशी संस्कृति को अपनाते हैं, उस पर गर्व भी करते हैं। कि कितनी दुख की और ये कितने पीड़ा की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। तो सब लोग वैष्णव परिधान करके आइए, डॉक्टर लोग एप्रन पहनकर आइए और ऐसे अपने सेवा के अनुकूल, धाम के अनुकूल वस्त्रों को धारण करके आइए, ताकि धाम का जो निवास है वो धाम के अनुकूल हो, धाम का निवास धाम के प्रतिकूल ना हो। इस प्रकार से आपका वस्त्र, आपका व्यवहार और आपकी सेवा होनी चाहिए। ये आपको मेरा नम्र निवेदन है। अभी आपको प्रश्न है इस विषय में, आध्यात्मिक विषय में तो पूछिए। और कोई टेक्निकल विषय है, किस समय क्या होना है, कहाँ से कहाँ जाना है, वो हमारे व्यवस्थापक आपको उत्तर देंगे। तो अगर मेरे लिए कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। अगर नहीं है तो फिर मैं ये मेरा छोटा सा प्रवचन अभी समाप्त करता हूँ।